नाइट्रोजन रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक तो एक हाँ वी स्टार्ट द होमवर्क। वो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन करना है। सॉलिड एंगल का आई थिंक आंसर निहारिका सेंड मी, इट्स करेक्ट। प्रूफ मैंने तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा तक आई गिव यू ना। इंटीग्रेट व्हाट डू यू गेट 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 2 पाई 1 माइनस cos थीटा विल गेट द आंसर, है ना। मैंने तो ऑलमोस्ट सॉल्व ही करा था, खाली तू इंटीग्रेट करना था बस तुमको। लुक एट दिस प्रॉब्लम, सी हियर how to go about this sum. What is the net flux, right? We had a plate which is infinite in nature. There's a charge kept at a distance √3 by 2a. Thickness of the plate is a. They ask what is the total flux. So what the idea here is to, for top you close the shape. ऐसे बना लो देखो। And then the charge will be exactly in middle, because you understand that this is actually height of equilateral triangle, right? So this will be equilateral triangle, है ना, ठीक है। टॉप व्यू से मैंने क्लोज कर दिया शेप को, ठीक है, समझा। टॉप व्यू से मैंने किया, समझ में आया मैंने क्या किया। अरे एक मिनट, what was the question? Find flux to the plate. Okay, you have to find the flux to the plate. That was the question, right? Infinite plate है, सामने √3/2a डिस्टेंस पे चार्ज रखा है, a थिकनेस ऑफ प्लेट इज गिवन एज a, राइट। क्वेश्चन है कि इस प्लेट से कितना लाइन सर, उतना ही चाहिए बस, ठीक है। तो अरे एक मिनट सुनना पहले, एक्सप्लेन तो करना दे, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग यहाँ पे, कैसे कि हियर इज अ चार्ज और ये तुम्हारा प्लेट है, तो ये a है और ये √3/2 है, they kind of form equilateral triangle, isn't it? ठीक है, तो this is the equilateral triangle I'm talking about. And then I'm just closing, मैं हर तरफ से उसको घेर ले रहा हूँ, चार्ज को हर तरफ से घेर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे यही सेम चीज हमने यहाँ पे किया था, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में they had given us a plate and there was a charge at a/2 distance. So how did you solve this problem? We said we complete the shape in such a way that the charge lies inside that closed shape. So I want to have a closed symmetric shape, ठीक है, in which the charge is inside. समझा, चार्ज अंदर होना चाहिए, क्लोज सिमेट्रिक शेप होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो मैंने वही किया यहाँ पर, मैंने क्या किया, इसको हर तरफ से क्लोज कर दिया। ये तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी है, तो वहाँ पे क्लोज करने का कोई पंगा नहीं है, मतलब समझा, ठीक है। तो विल से कि ये क्लोज शेप से Q/ε0 अगर आ रहा है तो प्लेट से कितना आएगा, by 6 शेप, दैट शुड बी आंसर। I should not use yellow, right? Yellow is fine कि नहीं? It's okay. I think I should use orange, ना? Orange and white. White and red. Red will. मैंने वो पूरा इंटीग्रेट किया and I got. I know. I saw. I think you got. Did you show me the solution? You showed me. सर एक बार देखो ना मेरा। इतना जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें कॉमन सेंस लगाना है, इंटीग्रेट जरूरत ही नहीं। आया आंसर कितना है? I will see your solution. बाद में भी लेक्चर के बाद देखो, देखते हैं, मतलब ये समझ में आया क्या, थोड़ा समझा कि नहीं, ठीक है, ओके। I can make more question like this. They can ask you questions like this. Let's say there is a ऐसा कुछ कर लो कि ये तुम्हारा क्यूब दिया है और क्यूब के सरफेस पे भी है चार्ज Q, and they are asking us find the flux through this plate. This side. Q is on the surface, on this surface, right surface पे, ठीक है। So now when they give you this kind of problems, ठीक है, you have to imagine your solids का concept, okay। किसमें क्या था, solids, केमिस्ट्री में क्या होगा ना solids, ठीक है, नहीं किया तो आएगा, ठीक है। तुमको इमेजिन करिए, थोड़ा you have to imagine that ये चार्ज जो प्लस क्यू दिया है,
इट्स लाइक अ मिनी स्पीयर, मैंने छोटा सा स्पीयर है ये, मैं इसको ऐसा छोटा स्पीयर इमेजिन करोगे, ठीक है, देन व्हाट आई विल अंडरस्टैंड कि इफ यू जस्ट लुक एट द प्लेट पार्ट, ये साइड प्लेट देखो, इट्स अ मिनी स्पीयर, ऐसे छोटू सा, ओके, तो विल से दैट ये स्पीयर का हाफ पार्ट इज इनसाइड, हाफ पार्ट इज आउटसाइड, ऐसा कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, या यू कैन से दैट कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दिस एंटायर चार्ज, तो ये चार्ज यहाँ पे रखा है, मुझे अगर क्लोज करना है शेप को तो क्या करना पड़ेगा, देखो करंटली इट इज लाइक दिस, ये चार्ज यहाँ पे, राइट, अभी ये सरफेस पे है ना, ठीक है, अगर आई वांट टू मेक श्योर दैट इट इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, तो आई हैव टू ऐड वन मोर शेप यहाँ पे ऐसे, देन इट विल बी कन्फाइंड टू दिस व्हाट डायग्राम वी मेड, है ना, अगर ऐसे बना लिया अगर, ठीक है, तब तो ये चार्ज अंदर अंदर आ गया, है ना, बिकॉज दिस इज एडिशनल डायग्राम दैट आई हैव मेड राइट नाउ, ये चार्ज यहाँ पे सरफेस पे, राइट, तो इज इट इन एन एनक्लोज सरफेस, नो, ठीक है ना, एनक्लोज शेप के अंदर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक और क्यूब बना लिया मैंने, ठीक है, नाउ इज द चार्ज कन्फाइंड टू अ क्लोज सरफेस, यस, नाउ थ्रू दिस क्यूब, दिस एंटायर बड़ा क्यूब, ठीक है, फॉर दिस बिग क्यूब व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज ड्यू टू चार्ज, तो क्यू टोटल विल बी टेकन एज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, है ना, अभी मुझे ये बड़े क्यूब के लिए, ठीक है, ये वाला साइड कितना रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है, इमेजिन देखो आप समझो, ये बड़े क्यूब को देखो ऐसे इमेजिन कर रहा है, ये बड़ा वाला क्यूब है, राइट, ओके, कितना अभी फॉर ये प्लेट, वट एवर प्लेट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज दिस द प्लेट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो कितने साइड से बताओ, ये जो बीच का वाला प्लेट है तो चला जाएगा, क्या आएगा 6 into 2 12 ना, ठीक है, 12, so I think it should be Q plate should be, समझ में आ रहा है क्या, because that charge is somewhere here. What if we can't make any symmetric? Then you don't use this method, then you use integration. Is making sense? Can you imagine this? The idea is to make sure that a charge is inside a closed surface, ठीक है, then if it is inside a closed surface, then the net flux will be q over epsilon naught, and if it is symmetric closed surface, then it is easy for us to judge कि कितना लाइंस बाहर निकल रहा है, समझ में आया थोड़ा सा, बाउंसर जा रहा है, तो इसमें अलग आएगा ना मुझे लग रहा है आंसर, 11 ना, अगर वो डायग्राम देखो, तो एक सिंगल क्यूब नहीं ले रहे हो, मतलब why not counting it as Not a cube. it's क्यूब ही shape है। क्यूबॉइड हो गया ना पर फिर अगर अंदर होगा तो फिर वो 6 फिर 12 भी रहेगा, तो बट 11 पे आ सकता है ना, अगर वो डायग्राम देखा तो, कि उसमें दो फेस तो एक ही होगा, हाँ और क्यूब अगर दोनों क्यूब को या एक और ये तरीका भी अच्छा है कि इमेजिन ये चार्ज का आधा यहाँ पे है, तो बेसिकली q/2 इज इनसाइड, इन दिस क्यूब वी हैव ओनली q/2, इसके अंदर सिर्फ q/2 ही है, ठीक है, तो q/2 इसके अंदर, तो q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स, और दिस साइड इज क्या बोलते हैं 1/6 ऑफ दैट, है ना, बट फिर वो एक्चुअली दो जो सेम साइड्स है हाँ, पर इसमें तो फ्लक्स नहीं आएगा ना, ठीक है, तो हमने assume किया है ना, हाफ इनसाइड, 5 by 11 नहीं by 10 होगा, q by 10 1 2 अरे बराबर था यार, मतलब एक 1 2 8 into 10 ना, q/10 होना चाहिए बराबर, सॉरी q/10 होना चाहिए ना, q/10 होना चाहिए, राइट, और इफ आई यूज दिस लॉजिक आई टेल यू, देखो ये लॉजिक से भी कर सकते हो, देखो बताता हूँ, ठीक है, ये वाला लॉजिक से करना है अगर, देखो कैसे करेंगे, अगर ये लॉजिक में क्या कि हाफ चार्ज इसके अंदर, राइट, अब देखो तुम अगर ये चार्ज का हाफ यहाँ पे है, ओके, सी अंडरस्टैंड, आई विल यूज दिस लॉजिक आल्सो, कि इमेजिन कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर ऑफ चार्ज है, ऐसा कुछ, समझा क्या, आधा ही चार्ज है मतलब, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है इसके लाइंस देखो ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, डू यू एग्री, आधा ही चार्ज है ना, मतलब इमेजिन कि एक बॉल को कट कर दिया है और दैट हाफ बॉल इज इनसाइड द दिस क्यूब, तो यहाँ से क्या होगा कि
यू लुक एट दिस, ये वाले फेस से कोई लाइंस बाहर नहीं निकल रहे, जो भी लाइंस निकल रहे हैं वो इस ये बाकी फेसेस से निकल रहे हैं। तो एक्चुअली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब ये क्यू अपॉन टोटल फ्लक्स कितने फेस से निकल रहे हैं, 5 फेसेस से निकल रहे हैं, है ना, Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, बिकॉज दिस चार्ज इज Q/2, राइट, ये चार्ज Q/2 है ना, Q का आधा है ना, Q का आधा इसके अंदर है, ठीक है, तो Q/2 इज क्या बोलते हैं, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इज बिकॉज ऑफ द एंटायर क्यूब, उसमें भी एंटायर क्यूब में भी ये वाले फेस से कोई लाइंस नहीं निकल रहे हैं, बाकी फेस से लाइन निकल रहे हैं। तो ऐसे 5 फेस है जिससे लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, तो एक फेस का चाहिए तो इट विल बी हाउ मच, Q/10 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 फेस। ये लॉजिक भी सही है, समझ में आया, थोड़ा सा बाउंसर है। कैन यू इमेजिन दिस? नहीं ना, फुल क्यू होता, अच्छा तो उसके राइट साइड का भी तो गिना, हमने हाफ किया है, हमने आधा किया ना उसका, हमने क्या बोला कि जो आधा पार्ट है वो क्यूब के अंदर है, बाकी आधा जो है वो क्यूब के अंदर है ही नहीं। अरे ऐसे ही इमेजिन करते हैं, मतलब समझे कि नहीं, सरफेस पे तो आधे लाइन इसमें जा रहे हैं, मतलब तुम समझो, मतलब देखो इमेजिन कि इन रियलिटी हाउ द थिंग्स विल बी, अगर ये चार्ज है तो लाइंस ऐसे जा रहे हैं, देखो, ठीक है, ऐसे लाइंस है, राइट, ये एक्चुअली रियल डायग्राम होगा अगर एक पॉइंट चार्ज है तो, करेक्ट। अब तेरा क्यूब कहाँ पे देखा, तेरा क्यूब जो है, इसको उठाओ, योर क्यूब इज हियर, ये वाला फेस तेरा ऐसा है, समझे कि नहीं, तो योर क्यूब कुछ अलग अलग कर लेते हैं, को रेड दे देते हैं, योर क्यूब इज हियर, सी अंडरस्टैंड, ये जो तेरा क्यूब है वो यहाँ पे, समझा, तो ये क्या हो रहा है कि ये चार्ज है, उसके ये वाले लाइंस, सी अंडरस्टैंड, ये जो लाइंस है, ये लाइंस हमको नहीं मिलेंगी, पर ये वाले लाइंस ही क्यूब से पास हो रहे हैं, समझ में आया क्या? तो आधे लाइंस जो है वो इधर बाहर निकल जा रहे हैं, आधे लाइंस ही क्यूब से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे डायग्राम बना के मैं, या ऐसा समझो कि एक बॉल था, उसका बॉल का आधा पार्ट ही मेरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझा, बाकी आधा बॉल का पार्ट मेरे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मेरा जो क्यूब है उससे लाइंस नहीं बाहर निकल रहा है, समझ में आया क्या? जी एक्चुअल लाइंस विल लाइक दिस, ठीक है, फॉर आवर क्यूब दिस लाइंस विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज दे आर नॉट पासिंग टू द क्यूब, राइट, क्यूब से तो आधे वाले ही पास हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला कि क्यूब में से Q/2 ही सिर्फ देगा फ्लक्स यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए बोला टोटल फ्लक्स विल बी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये फेस से तो कोई लाइन निकल नहीं रहा है, निकल रहा है 5 फेस से, ठीक है, तो एक फेस का कितना हो जाएगा, ऐसा हाफ का, समझ में आया क्या थोड़ा सा, बाउंसर गया, But how do we know which shape to assume if we are trying to complete? हमेशा स्फीयर ही लेता हूँ मैं तो, ठीक है, चार्ज Like you said कि we take another cube, so how do we know कि कौन सा? क्यूब का क्यूब ही लेंगे, सिमेट्रिक रखने का कोशिश करेंगे, सब क्यूब का ट्रायंगल थोड़ा लेगा, ठीक है ना, थोड़ा और समझ प्रैक्टिस में थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ठीक है, पर आई गिव यू थोड़ा सा एक दो अप्रोच समझने के लिए, थोड़ा सा समझ में आया क्या, बाउंसर के, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके, तो आई विल कंटिन्यू माय आर्ग्यूमेंट कि जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, कि एक चीज़ तो बताया तुमको कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हो तो 2 पॉइंट्स वी रिमेंबर, 1 कि इनसाइड चार्जेस विल कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स, आउटसाइड चार्जेस विल नॉट, बिकॉज जितना इनकमिंग होता है उससे दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्लक्स आउटसाइड के वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट वाज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन 2 इनसाइड कैसे फ्लक्स आएगा, ठीक है, एंड दैट फ्लक्स वाज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वी सेड कि ऑल इन ऑल क्लोज सरफेस का जब फ्लक्स निकालते हो तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज बोल सकते हो या Q इनसाइड, व्हाटएवर, समझ में आया ना, ठीक है, दिस वी डिस्कस एंड देन वी यूज आवर सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट टू गेट द आंसर्स ऑफ फ्लक्स, दैट इज फाइन, ठीक है, दैट पार्ट इज ओवर। तो फ्लक्स कैलकुलेशन एक तो का काम हो गया, अब थोड़ा गॉस लॉ में घुसते हैं। देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, लेट्स से आई हैव सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, ऐसे वी हैव मल्टीपल चार्जेस, Q3 ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे Q5 ले लेते हैं, ऐसे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसने ऐसा पूछा है कि मेरे को क्या चाहिए कि ना, मेरे को इधर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट पे मुझे क्या बोलते हैं फील्ड चाहिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज वेयर आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द क्वेश्चन गिवन टू अस, ओके।
तो हाउ डू आई गेट दैट, दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है। गॉसेस लॉ का यूज क्या होता है, मेजरली वी यूज इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। कैसे करेंगे हम लोग देखो अभी, तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो तुम्हारा जो नॉर्मल तरीका है कि तुम 0.4 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, डिस्टेंस पता है तो। एक और तरीके से क्या बताया कि यू इमेजिन अ क्लोज सरफेस, जैसे आई इमेजिन अ एक स्फीयर इमेजिन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इट कैन बी एनी रैंडम शेप। आई इमेजिन अ क्लोज सरफेस विच इज पासिंग टू दिस पॉइंट, ऐसा कुछ। यार थोड़ा इसको अंदर लाना चाहिए, ऐसा कुछ। तो आई इमेजिन द क्लोज सरफेस, ठीक है, एट द पॉइंट वेयर आई वांटेड टू गेट, क्या बोलते हैं, सच दैट वन और मोर चार्ज इज पार्ट ऑफ दिस क्लोज सरफेस। तो ये इमेजिन किया है ना, ठीक है। दिस इज द इमेजिनरी, इज द इमेजिनरी सरफेस, ओके, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। लेटर विल कॉल दिस एज गॉसियन सरफेस, ओके। तो एक इमेजिन करते हैं सर, ऐसे इमेजिन कर लिया, सच दैट इट इज पासिंग टू दिस पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। नाउ कैन वी से दैट, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कैन वी से दैट फॉर दिस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E1 dot dA which is flux because of charge, first charge will be 0। क्लोज सरफेस के लिए फर्स्ट चार्ज तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, बरोबर, ठीक है। अच्छा, सिर्फ I2 इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट डी, इट इज व्हाट इज E2, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स, राइट। तो आई कैन राइट इसको Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, बिकॉज हाँ ये क्लोज सरफेस है ना, ठीक है। आई एम इंटीग्रेटिंग थ्रू दिस सरफेस टू माय रेड स्फीयर। मैं सिर्फ रेड स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगी मेरे रेड स्फीयर के लिए, ठीक है, जो मैंने इमेजिन किया है उसमें कौन कौन फ्लक्स दे रहा है, उसमें कौन कौन फ्लक्स नहीं दे रहा है, समझ में आया क्या। तो रेड स्फीयर के लिए 1 तो फ्लक्स नहीं दे रहा, इसलिए 5 0 ले लिया, ठीक है। बट क्या बोलते हैं, सेकंड चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा क्या, हाँ करेगा, कितना करेगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली हाउ अबाउट 5 3, थर्ड चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, हाँ अंदर है, करेगा। तो दैट लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ थर्ड चार्ज इज E3, ओके, दैट विल बी Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड देन Q4 वाला इन कंट्रीब्यूट करता है क्या, नहीं कर पाता है, बाहर है, तो वो नहीं कंट्रीब्यूट करता। तो E4 डॉट DA फ्लक्स ड्यू टू क्या बोलते हैं फोर्थ चार्ज विल बी 0 which is integration of E4 dot DA will be 0, okay. And lastly fifth charge, will it contribute, yes. So integration of E5 electric field to 5 charge number 5 will be Q5 by epsilon naught, करेक्ट। ये कुछ तो मुझे मिला है, ये सही है कि गलत है, सही है। अब तक जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है प्रैक्टिकल करके भी देख लिया इसको सब कुछ, ठीक है। इफ आई ऐड एवरीथिंग व्हाट आई गेट नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, राइट। सबको ऐड करके क्या मिलेगा, नेट क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। इंटीग्रेशन सर्कुलर इंटीग्रेशन इसलिए लिखा है बिकॉज मैं सिर्फ इस सरफेस के अराउंड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, बस मेरा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये सरफेस है। तो आई एम इंटीग्रेटिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस ओनली, ओके। मैं इमेजिन क्लोज सरफेस, ओके, विल बी व्हाट, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, है ना, वेक्टर डॉट DA, करेक्ट। दैट शुड बी इक्वल टू, तो 0 है बहुत सारे टर्म्स, Q3 प्लस Q2 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा और सॉर्ट कर रहे हैं इसको, तो मैं आई कैन राइट दिस, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कैन आई से कि ये पॉइंट में जो नेट फील्ड होगा वो सबके वजह से आएगा, ऑब्वियस नेट फील्ड सब सभी लोग देते हैं, ठीक है। तो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 इज एक्चुअली नेट फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस एट विसिनिटी व्हिच आई वांटेड। मेरा काम ही था, मुझे यही चाहिए था, समझ में गया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस वैल्यू इज व्हाट आई वांटेड इनिशियली, ठीक है। दिस इज एक्चुअली नेट फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। नेट फील्ड, तो इसको E नेट लिख देता हूं मैं, समझा। डॉट DA should be equal to what is this, enclosed charges, Q enclosed upon epsilon naught. This is called as Gauss's law. इसको हम Gauss's law बोलते हैं, ये है Gauss's law. बट E नेट में तो Q1 और Q4 भी कर देता है, यहाँ पे Q1 Q4, वही तो बात है, यही तो है ब्यूटी Gauss's law का, ठीक है। So you should understand कि फ्लक्स कंट्रीब्यूशन किससे मिलता है, ठीक है, ओनली द इनसाइड चार्जेस, ठीक है। हाँ कुछ भी बता ले, so E net is equal to charge given only by the inside charges. बता रहा था, आई नो ये थोड़ा शॉकिंग है, थोड़ा लगता है, मतलब का मतलब क्या है? लूप इंटीग्रेशन,
क्लोज है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम. वी डिस्कस दिस ना. थीम टाइप का इंटीग्रेशन बताया तुमको मैंने 11th में. वन इज डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड लूप. ठीक है. डेफिनेट में क्या होता है? अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं. ठीक है. और सेम होगा तो डेफिनेट में आंसर क्या आएगा? बट हमेशा से ऐसा रहा कि हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग अलग हो और आंसर 0 आए, ऐसा हमेशा नहीं होता. जैसे लूप्स के लिए और स्फीयर्स के लिए. समझे कि नहीं? ठीक है. इधर आई स्टार्ट एंड एट द सेम पॉइंट, विल आई माय आंसर विल बी 0? नो. ठीक है. लूप इंटीग्रेशन हमने किया था. देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप कि वहां पे इंटीग्रेट का आंसर आया तो 0 आया था आंसर. नहीं ना. तो हमेशा स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो आंसर 0 आएगा. हमेशा नहीं आता है. समझ में आ रहेगा? वैसे सब केसेस में जस्ट टू स्पेसिफाई आई पुट अ लूप. तो दिस इंडिकेट्स दैट आई एम इंटीग्रेटिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ. मेरे क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेशन चल रहा है. समझ में आ रहेगा? ठीक है. अच्छा, यही समझना है. देखो फ्लक्स कंट्रीब्यूट सिर्फ क्या बोलते हैं? इनसाइड चार्जेस ही करते हैं. समझ में आ रहेगा? बट इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोग देते हैं. समझ में आ रहेगा? ठीक है. फ्लक्स कंट्रीब्यूट कौन करता है? जो चार्जेस इनसाइड है वो. अब तूने शेप, मैंने अभी ऐसा सर्कल बनाया, कोई बंदा कोई और भी बना सकता है शेप. आई मेड स्फीयर सच दैट कि Q3, Q2, Q5 आर इनसाइड, राइट? यू कैन चेंज इट. ठीक है. स्टिल दिस थ्योरम विल बी वैलिड. समझ में आया? तू तेरा क्लोज शेप कैसा भी हो सकता है. मैंने तो अच्छा शेप बनाया है. ठीक है. आई कैन मेक शेप लाइक दिस आल्सो. सी. ठीक है. आई कैन मेक शेप लाइक दिस, सम रैंडम शेप लाइक दिस. क्या ये थ्योरम वैलिड होगा? इस शेप के लिए वैलिड है. आई विल से दैट फॉर दिस शेप इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माय न्यू शेप. ओके, ऑरेंज वाला. ठीक है. इसको लेट्स कॉल सेकंड पाथ. ओके, दिस वाज द फर्स्ट वन. तो फॉर 2 क्लोज सरफेस 2, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट डॉट dA is equal to Q enclosed. Q enclosed इसमें क्या क्या है? 1, 3 and 2 upon epsilon naught. सही है. What is net field? What is E net? Net field because of all of them. ठीक है. ओके. तो ये समझना तुमको कि गॉसेस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो सबके वजह से मिलता है, बट जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एनक्लोज के वजह से होता है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. इसीलिए देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है कि आई कैन नॉट यूज गॉसेस लॉ, ठीक है, फॉर शेप्स इसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं मालूम. जैसे इसका इंटीग्रेशन किया मैंने अगर, ठीक है, इसका डीए ऐड कर लिया, ठीक है, तो मुझे पता है कि नेट डीए क्या होगा? स्फीयर का 4πr², राइट? इसका डीए करूंगा, पता नहीं क्या बनने वाला है. समझ में आ गया? तो प्रॉब्लम इज कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को ऐसा इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा कि ई नेट कांस्टेंट रहे, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा. अरे देखो, अगर देखो ई नेट का वैल्यू चाहिए, अगर अभी तो मैंने सॉल्व कहाँ किया, मतलब आई डिड नॉट फाइंड ई नेट, आई जस्ट रोट द थ्योरम फॉर यू. इफ आई रियली वांट ई नेट, I have to make the shape in such a way that this becomes constant, and so that it is out of integration, because I have to constant इसको integration से बाहर निकाल सकते, right? So I have to make a shape in such a way that this becomes constant. ठीक है, so that इसको बाहर निकाल पाऊं मैं. और इसको बाहर निकाल पाया अगर मैं, उसका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ डीए करना है. तो अगर डीए अजीब सा शेप है तो मेरे को कभी इंटीग्रेशन डीए आएगा ही नहीं. So whatever I have to do 2 things. I have to make my shape in such a way that E net is always constant. I show you how to do it. मैं करके दिखाऊंगा. ठीक है. ओके, मेरे को ऐसा शेप बनाना पड़ेगा कि E net constant मिले मुझे हर पॉइंट पे. पहला टास्क. सेकंड टास्क, उसका भी मुझे आंसर, उसका इंटीग्रेशन का आंसर भी चाहिए मेरे को. ऐसा नहीं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E net बाहर निकला, इंटीग्रेशन डीए कर ही नहीं पा रहा, वैसा भी नहीं चलेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. इसीलिए गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी रैंडम शेप, बट इट इज यूज्ड ओनली इन हाईली सिमेट्रिक केसेस. This is a note that you have to write later. समझ में आया? गॉसेस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है, पर उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम हाईली सिमेट्रिक केस में कर पाते हैं, बिकॉज हमको बहुत सारा टास्क हो जाता है. समझ में आया? इनफैक्ट, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, वी यूज ओनली टू क्लोज शेप. हम या तो स्फीयर यूज करते हैं या सिलेंडर यूज करते हैं, बस. ठीक है. थर्ड शेप एक्चुअली रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, वो भी तुम यूज नहीं करते, मतलब वो रेफरेंस बुक से मैंने पढ़ा है. समझ में आ रहा है क्या? तो गॉसेस लॉ का जो शेप, गॉसियन सरफेस का जो शेप होता है, ठीक है, वो भी अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मतलब उसके लिए भी अलग से थियरी है. आई गेट द पॉइंट, बट आई होप यू गॉट द चैलेंजेस. थियरम इज वेरी नाइस एंड विल हेल्प यू आल्सो. ठीक है. बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से बच जाता है. जैसे इफ यू रिमेंबर द इनफिनिट रॉड का फॉर्मूला, ठीक है, उसको हमने कैसे निकाला था? पहले फाइनाइट का निकाला, फिर एंगल का लिमिट चेंज किए थे, फिर आंसर निकाला. इससे निकालूंगा जब मैं, तो ऐसे मिलने वाला है, बहुत इजीली मिल जाएगा. ठीक है. गॉसेस लॉ क्या करता है? तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बचा लेता है, ठीक है, बट वो कब बचाएगा? जब तू ऐसा सिमेट्रिक शेप लेगा जिसका तुमको डीए आता हो इंटीग्रेशन. दिस मेकिंग सेंस? ठीक है. तो आई जस्ट राइट इट. ठीक है. यू मे, बट देन फिर 0 हो जाता है, E0 में जाता है. ठीक है.
15 समझ में आएगा? तो I'll say note. This is Gauss's law. This is the Gauss's theorem, Gauss's law जो बना है. Gauss's theorem. So is there any rule कि अगर suppose 5 charges दिए तो 3 enclose होने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं. Okay. Note कि it is applicable everywhere. Everywhere. Okay. Everywhere. But used only in highly symmetric cases. समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है. Now I'm going to write certain statements. Okay, you have to tell me whether it's true or false. Okay. Any question in this theorem? यहाँ तक कुछ समझ में आया? नहीं आया तो please ask me. This is actually. So we can take any number of charges in the. Yes. 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 थोड़ा समझ में आया कि बाउंसर क्या है. इस थ्योरम समझ में आया कैसे प्रूव किया मैंने. ठीक है. ठीक है. I'll write some statement. Then just इसको दिमाग में रखो. Okay. And then see if you can answer this or not. Statement 1. Statement 2. Electric field on Gaussian surface. Okay, या surface जो भी बोल रहे हैं, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब सरफेस जो निकाल रहे हो. ठीक है. 0 एवरीवेयर. ओके. देन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो Q एनक्लोज 0 होगा. स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 3. इफ E is 0, same thing. Then net flux 0. Okay. Statement 4. So you have to think. I'll give you some time to think. Q enclosed is 0. Then E is 0. Statement 4. 5. If net flux is 0, then take 2 minutes and tell me what do you think. So tally mark. Okay. Statement 1. How many for true? How many for true? How many for true? हाथ पे करो. Statement how many for true? कैमरा में आता था. 1 2 3. बस 3 लोग ही है क्या? अच्छा. ठीक है. Statement 2. Statement 2. How many for true? How many for true? No one. ठीक है. एक मिनट अब tally marking नहीं करेंगे. आंसर करेक्ट आंसर मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ करेक्ट मार्क्स. सब आते थे. चलो. Statement 3. How many for true? How many for true? किसान हाथ अंदर ले ले कैमरा में. हमें अरे इफ यू आर ऑलरेडी हाथ ना सब. ये वीडियो सिर्फ बाद में देखने वाला. टेंशन मत लो. ठीक है. फेमस हो गए आप तो. हाँ भाई बोलो. एक काफी लोग हैं. आंसर इज ये तो Yes. E vector is फिर दोनों 0. ओके. Statement 4. How many for true? How many for true? Genuinely मतलब कितने true है? कुछ भी आ रहे हैं. Answer is false. That's false. दोनों false है ना. रुको भाई कर ले दो. मतलब अच्छा उल्टा पूछता हूँ. How many for false? How many for false? हाथ उठाएंगे.
फॉल्स ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस, डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है। सी अंडरस्टैंड, अगर नेट फ्लक्स 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स कौन देता है क्लोज सरफेस में? हमेशा अंदर वाले। मैंने सिखाया ना भाई, अगर एक क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा? आउटसाइड कैन नॉट कंट्रीब्यूट, ओनली इनसाइड विल कंट्रीब्यूट, राइट? तो अगर फ्लक्स 0 है मतलब अंदर वाले गायब। ये सारे क्लोज सरफेस के रहते हाँ, मैंने पहले क्लोज सरफेस रखा, ठीक है। गॉस लॉ के बाद सेंस, गॉस लॉ व्हेन यू टॉक ना, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस सेंस नहीं बनता। देखो हमने जो ओपन सरफेस हम भी सॉल्व किए थे, सो क्लोज सरफेस फिर सॉल्व किया था, राइट? एक्चुअली हमने गॉस लॉ पहले यूज कर लिया है, ठीक है, वो तो मैं अभी फॉर्मली अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो आपने जो सम्स के 3-4 पीछे वाले वो गॉस लॉ के सम्स है, ठीक है। वेयर वी आर सेइंग कि क्लोज सरफेस में फ्लक्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ओनली द इनसाइड वंस। तो अगर फ्लक्स 0 है मतलब इनसाइड वाले तो गायब है, समझ में आया क्या? दिस इज डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट वन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर के चार्ज नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब अगर इफ आई टेक अ पॉइंट हियर ऑन दिस माय गॉसियन स्फीयर, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बोलता है एनक्लोज चार्ज 0, ऐसे बोल रहा है। मैंने बोला ट्रू। चार्ज तो जैसे व्हाट डू यू थिंक? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द गॉसियन सरफेस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस, देन आई एम सेइंग एनक्लोज 0 है। इज इट ट्रू और फॉल्स? मैंने ट्रू बोला है, तुम लोग फॉल्स बोले थे, है ना? क्यों फॉल्स है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा क्या? हाँ हाँ, होना ही पड़ेगा यार। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स? इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए, समझा क्या? तो ये 0 है तो फ्लक्स कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? समझ आएगा? और फ्लक्स 0 हो तो अंदर मतलब चार्ज है ही नहीं, समझा क्या? इट्स ऑल रिलेटेड स्टेटमेंट, तो इसलिए बोथ आर ट्रू। आई गॉट इन द पॉइंट। कैसे हुआ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है यहाँ पे, समझा? तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो तू कुछ भी एरिया बना ले, क्या फर्क पड़ने वाला है? डीए से क्या करेगा? समझ में आ रहा है? डीए इज मतलब इमेजिन एरिया, राइट? यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डीए। इफ ई नेट इज 0, व्हाटएवर इज द डीए डजंट मैटर, समझा? डीए तो डीए इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट? डीए इज इमेजिनरी स्टफ दैट यू आर इमेजिनिंग। समझ में आ रहा है क्या? ये चार्ज की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज की प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीए को कुछ भी इमेजिन करो, समझा? तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फ्लक्स डेफिनेटली 0 होना चाहिए, और नेट फ्लक्स 0 है मतलब अंदर वाले चार्ज गायब, ये बोल सकते हैं अपन, समझ गया? If we take 4 charges on the vertices of a square and the E net at the center is 0, तो flux to the 0. अरे कैसे मुझे समझा नहीं ये तुमने? मैं इफ यू टेक स्क्वायर एज अ शेप, ठीक है, एंड यू हैव चार्जेस लाइक दिस हियर, तो यहाँ पे तुमने कोई मैंने क्या बोला? एक ये जो इस स्क्वायर में गॉसियन सरफेस, No, if like 4 charges I got your point. I got your point. imaginary square कोई भी, हाँ, तो उसका सेंटर पे तो E net is 0. स्क्वायर लिया, ठीक है, ओके। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ लिया है? At the center. नहीं ना, मैंने सरफेस पे लिया ना यार। मैंने बोला कि गॉसियन सरफेस तुम ले रहे हो, ठीक है। सी अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तब इनिशियल प्रॉब्लम आई हैड इन माय हैंड वाज आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सम रैंडम पॉइंट। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, उस सरफेस, ऐसा एक सरफेस बनाया जो वो पॉइंट से पास हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो व्हेन आई एम सेइंग, देखो ये यू नोटिस दिस, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे 0 बोला यार, अंदर थोड़ा बोला है, समझ में आया क्या? मैंने लिखा है भी, देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस दैट यू हैव इमेजिन्ड, उसके ऊपर अगर 0 रहा, ठीक है, तो क्या होगा? No, but what if like you draw your Gaussian surface like कोई भी random shape passing to the center? मतलब हाँ, ऐसे लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे, हाँ. हाँ, And that point is the center of the 4 charges. तो वहाँ पे ऐसे बोल रहे तू, हाँ, ऐसे, जो उधर E net is 0 ना center पे, हाँ, तो but उसका फिर Q enclose 0 कैसे होगा? अच्छी राइट पॉइंट है। go. Actually, the thing is, the problem is actually मतलब 2D 3D का प्रॉब्लम है,
समझ में आया क्या? ओके, गॉसियन इज थोड़ा थोड़ा 3D। ओके, तो 2D में आंसर सही लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो पॉइंट सही है, बट इमेजिन इट्स अ सरफेस, राइट? ठीक है, तो लेट्स इमेजिन दैट, क्या बोलते हैं, लेट्स माय हैंड इज अ सरफेस, और ये वो यहाँ पे वो पॉइंट है तुम जो बोल रहे हो, इस पॉइंट के लिए ट्रू है, मतलब आई थिंक तुम एक्सेप्शन टाइप हो जा रहा है, मतलब 1 2 चार्ज यहाँ पे, 1 2 चार्ज यहाँ पे, राइट? तुमने बोला कि इस पॉइंट पे ऑब्वियसली ट्रू है, बट इफ आई कैलकुलेट द फील्ड हियर देन दैट नॉट मे नॉट बी द केस। समझना? तो वो पॉइंट एकदम स्पेशल मतलब केस होगा, राइट? और मैंने क्या लिखा है देखो वहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। समझ में आएगा? तो यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट ऑन द सरफेस, तो तेरा एकदम स्पेशल केस है। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन से तेरा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। समझ में आया ना? ठीक है, गुड इमेजिनेशन, बट यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ 2D। तो 3D में इमेजिन दिस ये लाइन जो दिख रहा है देखो, ये सरफेस होगा, राइट? दिस इज सरफेस, तो उस पॉइंट पे जीरो है, बट सब एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो, नो। ठीक है, तो गया। तो मैंने बोला था कि एवरीवेयर शुड बी जीरो। समझ में आया ना? आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अच्छा क्वेश्चन, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड इमेजिनेशन। ओके, समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया? तुम लोग समझा इसका डाउट क्या था? ठीक है, इट वाज अ गुड डाउट एक्चुअली। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस। अभी ये समझ में आ गया तीनों स्टेटमेंट। अब बाकी देख ले, बाकी तो और आसान है। इलेक्ट्रिक, अगर अंदर के चार्ज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, तो अंदर के चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सरफेस पे। जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोग देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट? समझो ना, क्यू एनक्लोज अगर जीरो हुआ तो फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो जरूरी नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन बाय आउटसाइड चार्जेस। समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और फ्लक्स का वही सेम लॉजिक, ठीक है, वही सेम लॉजिक। अगर द पॉइंट समझ में आएगा सबको? पक्का? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, एनी क्वेश्चन एनीवेयर। तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ सकता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, बट अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, एक सेकंड के लिए मैं भी सोचने लग गया। Can you explain how the second one is true even after what he said? ये वाला He said that. ही सेइंग, हिज एग्जांपल वाज ऑन 2D लेवल पे, ठीक है, बट ये एक इमेजिन करो कि ये कैसे, मतलब एक स्फीयर को पिचका दिया है मैंने, तो ऐसा ऐसा शेप बन गया है ना? ठीक है, इमेजिन बीन, 3D बीन, ठीक है, तो ये 3D बीन है एक्चुअली। समझा? अब ये बीन को तुम ऊपर टॉप व्यू से देख रहे थे, तो ऐसा दिख रहा है। समझा ना? अब एक्चुअली तुम समझो कि ये जो तुम्हारा कर्व है, ये तरह ये एक सरफेस है, मतलब ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे बॉर्डर दिख रहा है तुमको, इट्स अ सरफेस। ठीक है, और जैसे इसने बोला वो सिचुएशन इमेजिन करो कि ये 4 पॉइंट्स हैं। अब वो 4 पॉइंट्स के लिए, ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट ही इज टॉकिंग अबाउट। एट दिस पॉइंट इज ट्रू कि क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ट्रू, बट व्हाट इफ आई टेक द पॉइंट इन नीचे, तो क्या आएगा पता है? देन डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इमेजिन ये 4 पॉइंट्स है, इस पॉइंट के लिए सही था, नीचे वाले पॉइंट ले तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो देन इट्स नॉट जीरो ऑन द सरफेस। एक पॉइंट पे जीरो मिल रहा है, दूसरे पॉइंट पे जीरो मिल रहा है क्या? नहीं, ठीक है, बट आई सेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। देन यू आंसर माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, देन यू आंसर माय क्वेश्चन। समझा? नॉट ऑन सिंगल पॉइंट, सो इट्स अबाउट सरफेस, नॉट अ 2D पॉइंट। एवरीवेयर नहीं बोला होता तो फॉल्स होता ना। हाँ, तो फिर कंट्रोवर्शियल, इसलिए पहले क्वेश्चन बनाने के टाइम में सही से बनाया था। ठीक है ना? समझ आया पक्का? उसका क्वेश्चन क्या था? आगे बढ़ो क्या? पक्का? अब जो डेरिवेशंस कराऊंगा, इट इज पार्ट ऑफ योर HSC बोर्ड। ठीक है, अब कोई ISC वाला तो है नहीं आज, तो ISC ही पूछते हैं। ओके, तो दिस इज मोर ऑन SSC साइड, तो लेट्स लुक एट द डेरिवेशन थोड़ा केयरफुली। लेट्स स्टार्ट विद, एक्चुअली मैं आई विल नॉट कवर स्फीयर्स एंड शेल्स, दैट आई टेक लेटर। ओके, तो जो बाकी सब डेरिवेशंस है वो कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, एंड वी डिस्कस कि गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल everywhere, but I will use it only for highly symmetric cases. Okay, ठीक है, तो एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन जो ले रहे हैं, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज दिया है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज? KQ/R² ना? ठीक है, तो वो ढूंढते कैसे करेंगे, देखो गॉस लॉ से करना पड़ा। ठीक है, बोला एक पॉइंट चार्ज Q है, मुझे बोला है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा एट R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, R डिस्टेंस पे चाहिए, तो इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉसेस लॉ आई नीड समथिंग कॉल्ड एज इमेजिनरी सरफेस, तो स्फीयर ही इमेजिन कर लेंगे। तो देखो मैं 2D बना रहा हूँ, बट है 3D, है ना?
ठीक है ओके ये 3D है मतलब ठीक है स्फीयर है इट्स अ स्फीयर नॉट अ सर्कल ओके नाउ ऑन दिस स्फीयर आई विल टेक टू अभी दिस इज द कॉमन क्या बोलते हैं थैंक यू is the common step that you have to follow when you are using Gaussian. Now, step number 1 is always imagine a closed surface, okay, at the point where E is to be found. E is to be found. That is step number 1. और उस surface को अपन क्या बोलते हैं? Gaussian surface. ठीक है दैट इज स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 इज कंसीडर वहां पे स्मॉल एरिया डी रे कंसीडर स्मॉल एरिया डी ए ऑन योर गॉसियन सरफेस ठीक है बिकॉज वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कर रहा है ना और इंटीग्रेशन ऑफ मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था देख इनको बैक थोड़ा सा ठीक है ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए है ये इंटीग्रेशन किस पे कर रहा हूं मैं मेरे इमेजिन स्फीयर के ऊपर तो डीए किसके ऊपर डीए इज एरिया ऑन माय इमेजिन स्फीयर समझ में आया ना ठीक है इट्स ये जिस चार्ज कहीं भी हो सकता है तुम्हारे कंडक्टर्स कहीं भी हो सकते हैं बट ये डीए किसका कहाँ का एरिया है तुम्हारे इमेजिन स्फीयर तो इफ यू वांट सम पीपल राइट यहाँ पे सीएस आल्सो कि इंटीग्रेशन इज हैपनिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ये भी लिख देते लोग तो इमेजिन स्फीयर है तो डीए वहाँ पे इमेजिन कर लो एंड देन वंस यू डू दैट ठीक है ड्रॉ डीए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओके so that you get theta okay because theta e dot da है तो e da cos theta आएगा तो theta मिल जाएगा अच्छा है okay उसके बाद थर्ड स्टेप you use your Gauss's law which is flux through closed surface actually ये वाला पार्ट अपने कुछ काम का नहीं है हम फ्लक्स नहीं निकाले तो हमने वो कर लिया एक्चुअली तो आई जस्ट राइट इंटीग्रेशन ऑफ e dot da is equal to q enclosed upon epsilon naught through closed surface ठीक है ओके बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग फ्लक्स आई एम जस्ट यूजिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला ओके लेट्स स्टार्ट चलो बनाओ डीए इफ आई टेक अ स्मॉल डीए यहाँ पे ये वाइट वाला क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है क्लोज सरफेस तो इट इज मैंडेटरी यू हैव टू टेक आउटवर्ड नॉर्मल ना इट इज कंपल्सरी मतलब इट्स नॉट ऑप्शनल कि अंदर नहीं ले सकते बाहर लेना पड़ेगा तो ये मेरा डीए हो गया देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है अवे फ्रॉम चार्ज तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये ऐसे अवे देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा राइट एंड देन हेंस थीटा विल बी 0 ओके अब क्या करें अब यूज करो गॉसेस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है क्यू ई है ना थीटा कितना है 0 तो कॉस थीटा विल बी 1 ओके तो इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपन अभी रुको अभी देखो अभी यहाँ से शुरू होता है मैं तो बोला था ना कि मतलब मेरे को ऐसा शेप लेना पड़ता है जहाँ पे ई कांस्टेंट हो जाए ठीक है ओके तो देखते मेरा टास्क नंबर 1 पूरा हुआ क्या देखते हैं ठीक है अच्छा डीए कहीं भी ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो कहीं भी डीए ले लो ठीक है डिस्टेंस सबका सेम ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होना चाहिए ये गॉसियन स्फीयर जो मैंने इमेजिन किया है पॉइंट इस चार्ज से सबका डिस्टेंस कहीं भी डीए ले लो सबका डिस्टेंस कांस्टेंट है समझा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालू या इधर निकालू क्या ई का अलग अलग आ सकता है क्या नहीं आ सकता राइट ई कांस्टेंट है ठीक है यू कैन टेक ई आउटसाइड ई बाहर निकला इंटीग्रेशन ऑफ डीए अब सेकंड टास्क क्या है टू टेक अ डीए हुज एरिया आई नो जिसका मुझे फॉर्मूला आता हो ठीक है तो क्या मुझे स्फीयर का इफ आई ऐड ऑल द डीएस आई गेट है ना एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच आई नो इट इज 4πr² ठीक है तो आई पुट द वैल्यू देयरफॉर आई कैन से दैट यहां पे करते इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल डीए विल बी 4πr² इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड आई थिंक यू आर familiar with this formula वही आया ना समझ आया क्या ठीक है तो इट्स अ टास्क सॉरी माय बैड ठीक है समझ में आया क्या एनी क्वेश्चन एनीवन ठीक है तो इट्स अनदर वे ऑफ डिराइविंग द सेम फॉर्मूला once we did was the earlier one we did was from the definition f upon q naught यहाँ पे ऐसे कर लिया ठीक है समझ में आया सबको आ जाओ चलो नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इनफाइनाइट लाइन चार्ज या
Okay. So the question given to us is there is a wire which is infinite. Okay, charged है. चार्ज कितना दिया इसका लैम्डा कूलम पर मीटर एंड द गोल इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस डी लिखते थे अपन बट मैं आर लिखता हूँ बिकॉज आप बोर्ड्स के हिसाब से करता हूँ. ठीक है, तो तुमको 2k लैम्डा बाई डी आया था तो 2k लैम्डा बाई आर इमेजिन कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे आर कर लो. ठीक है, थोड़ा बोर्ड्स के हिसाब से कर लेते हैं आर. एंड देन अब ये प्रॉब्लम मेरे हाथ में है कि एक इन्फिनाइट वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर, आर डिस्टेंस निकालना है. So I need first of all at this point there has to be some imaginary surface. So I'll take a cylinder. ठीक है, एक सिलेंडर बनाते हैं. ये है अपना गॉसियन सिलेंडर GS, है ना, गॉसियन सरफेस. ओके, लेट्स से दिस लेंथ ऑफ द सिलेंडर सम L ले लेते हैं सिलेंडर का, मतलब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. ओके, R यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट. तो अभी एक सरफेस है कि 3 सरफेस है ना. जब इंटीग्रेशन पूरा वी हैव टू डू इंटीग्रेशन थ्रू आउट द क्लोज सरफेस, तो एक कर्व हो गया, 2 फ्लैट हो गया, राइट. तो आई विल से दैट कि आई विल यूज गॉसेस लॉ. तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA जब लिखेंगे इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इंटीग्रेशन विल हैपन फॉर 3 सरफेसेस, 2 फ्लैट सरफेसेस एंड एक कर्व्ड सरफेस. ठीक है, ओके. पहले राइट वाला निकाल लेंगे. Q एनक्लोज कितना होगा इस सिलेंडर के अंदर? हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज इन दिस सिलेंडर? व्हाट इज Q एनक्लोज? चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, राइट. तो लैम्डा इज Q अपॉन L, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये वाला साइड शॉर्ट हो गया. अब इस पे आ जाओ. ठीक है, अभी फ्लैट सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा? वही सेम लॉजिक कि तुमको DA लेना पड़ेगा. रेड ले लेते हैं. ठीक है, तो DA एक यहाँ पे लिया DA, तो हैज टू बी नॉर्मल, हैज टू बी आउटवर्ड्स. एक DA यहाँ पे लिया, नॉर्मल हैज टू बी आउटवर्ड्स, इजंट इट. ठीक है, मैंने एक DA मैंने कर्व सरफेस पे ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ. एक DA यहाँ पे, तो DA विल बी लाइक दिस बिकॉज 3 सरफेसेस, तो आई हैव टू डू इंटीग्रेशन फॉर 3 सरफेस, राइट. 1 2 एंड 3, तो मैंने सबके लिए DA निकाल लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ. देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे अगर, तो ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा. इफ यू रिमेंबर वी हैड क्या बोलते हैं, लैम्डा E परपेंडिकुलर E पैरेलल, है ना. इनफाइनाइट वायर के लिए तो E पैरेलल होगा ही नहीं. ठीक है, E परपेंडिकुलर होगा, तो वैसे इमेजिन कर लो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस हियर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कैसे? इस तरफ. ओके, यहाँ पे निकाला तो इस तरफ. तो यहाँ पे थीटा इज हाउ मच? 90. इधर भी थीटा 90 है, फ्लैट सरफेस से थीटा 90 है, राइट. और यहाँ पे थीटा विल बी 0. ठीक है, तो आई नो कॉस 90 क्या होगा भाई. तो इसका मतलब इनके लिए तो इंटीग्रेशन 0 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे लिखने में कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो इंटीग्रेशन. और इसके लिए इंटीग्रेशन क्या होगा कर्व सरफेस के लिए? cos 0 1. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ EDA is equal to lambda L upon epsilon naught. That is what I have. This is flat surface. I'll just write flat here. So that, sorry, curved surface, my bad. Curved surface. ठीक है, CS. Okay, अब you tell me, is electric field constant throughout the curved surface or not? Yes, it is because our distance same है. तो E बाहर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Integration CS dA is equal to lambda L upon epsilon naught. Tell me what is integration of dA? Curved surface का सिलेंडर क्या है मतलब? लाइन सोच लिया ना. हाँ, चार्ज एक लाइन, हाँ. एक लाइन है ना सर, हाँ. उसकी वॉल है. लाइन, फिर ठीक. वायर. हाँ, वायर ठीक. Pi. 2 pi r, 4 pi. कौन? हाँ भाई, हाँ 2 पाई आर एल. ठीक है, तो इसी कर्व सरफेस 2 पाई आर एल इज इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एल एल बाय इजंट इट. तो ई क्या मिल रहा है? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, विच इज एक्चुअली दिस इज 2k ना, 2k लैम्डा बाय आर. ये वाला फॉर्मेट HSC में ज़्यादा चलता है. ठीक है, ये तुम्हारे लिख दिया. K is 1 upon 4 pi epsilon. सेम फॉर्मूला आगे देखो. समझ में आया कि बाउंसर? समझ में आया क्या? पक्का? एनी क्वेश्चंस हियर? थोड़ा और अंदर डेप्थ में आते हैं. ओके, दिस इज फॉर अ पतला वायर. ओके, थिन वायर के लिए है. व्हाट इज द वायर? इज थिक, मोटा वायर, मतलब थिक वायर. यस, ओके.
थिक वायर मतलब वायर देख ऐसा हो गया, वायर थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, इनफाइनाइट ही है अभी भी, ओके। एंड लेट्स टेक रेडियस ऑफ द वायर एज कैपिटल आर, वायर, दिस इज द वायर, दिस इज द वायर, थोड़ा मैंने एग्जैजरेट कर दिया है सो दैट वी कैन डू इट प्रॉपर्ली, ओके। इनफाइनाइट वायर चार्ज है, ठीक है। अब इसमें दो केस हो सकता है, मतलब ठीक है, पहले तो एक हॉलो ले लेते हैं, समझ लो हॉलो वायर है, मोटा थिक है, मतलब हॉलो सिलेंडर है, मतलब या हॉलो सिलेंडर ले लो, हॉलो सिलेंडर, सिलिंड्रिकल वायर, थिक वायर था अच्छा बोलने से, थिक थोड़ा सा मतलब आजकल अलग कॉन्टेक्स्ट आई शुड टेक इट एज अ सिलिंड्रिकल वायर ले लो भाई, स्टैंडर्ड ठीक है। का वीडियो वायरल हो गया। मैं अपलोड करूंगा तब तो देखो। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हॉलो वायर, कि अगर हॉलो है तो सरफेस पे ही चार्ज होंगे, राइट, अंदर तो खाली जगह ही नहीं है, ठीक है, तो जो भी चार्ज है वो सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो इसी फ्रॉम टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसे दिखे, देखो टॉप व्यू देखो, चार्जेस सिर्फ सरफेस पे ऐसे, तुमको टॉप व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू तो ज़्यादा पास में हो गया तो मैं उसको ऊपर ले लेते हैं, या तो यहाँ ये टॉप व्यू है, ठीक है। अब क्या करना है कि आर डिस्टेंस पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, स्मॉलर डिस्टेंस पे, तो व्हाट डू यू डू, यू विल टेक गॉसियन सिलेंडर अगेन, सिलेंडर के बाद सिलेंडर, हाँ चलेगा ना, ठीक है। अब देखो सॉल्व, यार ये लेंथ एल है तो आई एम टेकिंग आर मोर देन आर आउटसाइड, देखो अगेन सेम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए विल बी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। नाउ यहाँ पे सेम वही लॉजिक होगा कि दो फ्लैट सरफेस है और वन कर्व सरफेस है, राइट। सॉल्व करो, देखो वही आएगा, फ्लैट सरफेस के लिए क्या होगा 90 एंगल मिलने वाला है, ठीक है, और कर्व सरफेस के लिए वही सेम इंटीग्रेशन सेम चलेगा, और एल है तो इसमें चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल है ना, तो सब कुछ सेम ही है, तो आंसर वही आने वाला है, ई इज इक्वल टू 1 यू कैन ऐड 2k लैम्डा बाई आर, आंसर सेम आने वाला, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यू टेक इनसाइड द इनसाइड फॉर आर लेस देन आर, देन क्यू एनक्लोज 0 हो जाएगा, अरे है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इफ आई टेक अ पॉइंट इनसाइड दिस सिलेंडर, ठीक है, अगर मैं देखो ये तुम्हारा सिलेंडर है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे अंदर के कोई पॉइंट पे चाहिए, तो आई हैव टू टेक गॉसियन सिलेंडर लाइक दिस, इसी पे मैं गॉसियन सिलेंडर, राइट। अब गॉसियन सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं ना, तो मैं बोला क्यू एनक्लोज 0 हो गया ना, ठीक है, तो क्यू एनक्लोज 0 हो गया तो मतलब क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, राइट, तो ये 0 हो जाएगा तो ई 0 मिलेगा तुमको, इसका मतलब ग्राफ बनाया अगर तुमने, ठीक है, समझ लो ऐसा ग्राफ बनाया, किसी ने बोला ग्राफ बना के दे, ऐसे ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दे ड्रॉ ग्राफ, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, कि देयर इज नो फील्ड टिल आर एंड देन फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सी है ना, तो आर इक्वल टू आर तक कोई भी फील्ड नहीं है, ई 0 हियर, एंड आफ्टर यू नो रेडियस यू हैव दिस रेक्टेंगुलर फ्लक्स इज मैक्सिमम एट आर इक्वल टू आर, हाँ, फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है यार, तुम फ्लक्स के भी जा रहे हो, हाँ, फ्लक्स क्यों बोला, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा जी, कैसे निकालेगा इसको, इनटू डी, समझ में आएगा बच्चे लोग, बाउंसर तो नहीं गया, हाँ, हॉलो का हॉलो अंदर, यू वांट देयर इज अ पॉइंट इनसाइड वेयर यू वांट द फील्ड, राइट, तो यू मेक अ गॉसियन सिलेंडर लाइक दिस, इनसाइड दिस सिलेंडर व्हाट इज द चार्ज, ये जो ऑरेंज सिलेंडर है उसमें चार्ज कितना है, हाँ, ये टॉप व्यू देख, यहाँ पे देख, अगर ऑरेंज सिलेंडर ऐसे दिखेगा तेरे को, देख इसमें कितना चार्ज है, अरे कुछ भी नहीं है ना, सरफेस पे चार्ज, तो अंदर कहाँ चार्ज आ गया भाई, हॉलो है ना, लिखाया था सर, सब चार्ज यहाँ पे है, चमका, ठीक है। इफ आई टेक अ सिलेंडर लाइक दिस, देन इट मेक सेंस कि कुछ चार्ज आएगा, इससे ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, समझ गए, एनी क्वेश्चंस एनीवन, For hollow closed surfaces, the E is always 0 inside.
हाँ, yeah. And this property will be used in conductors also. When I teach you properties of conductor, I'll come to this. ठीक है ना? हमें अब देखो यहाँ पे सॉलिड लेते हैं, हॉलो हो गया ना, सॉलिड ले लो, 4 है क्या ये कि थर्ड है? थर्ड का 4. I'll take cylindrical wire. है ना? And this time it's solid. मतलब अंदर भी चार्ज है. ओके, करते हैं. ये मोटा वायर ले लेते हैं बड़ा सा. दिस रेडियस इज R. ठीक है, अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज वार्ज है. मतलब अगर मैं उसको टॉप व्यू दिखाऊं, ठीक है, तो चार्ज ऐसे सब जगह चार्ज भरा हुआ है. ओके, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आई एम शोइंग यू टॉप व्यू. एंड लेट्स से चार्ज डेंसिटी इज रो कूलम पर मीटर क्यूब, इनफाइनाइट वायर. ओके, सेम क्वेश्चन अगेन. ठीक है, वी हैव टू गेट एक R मोर देन R और एक R लेस देन R, मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड. नाउ डू यू थिंक द फॉर्मूला विल चेंज फॉर आउटसाइड पॉइंट? अबे यार सभी निकल गया. विल इट चेंज? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखो ना, वही राम कहानी फिर से कि ऐसे बाहर से सिलेंडर बनाओगे तो इंटीग्रेशन वही होगा. फ्लैट सरफेस के लिए क्या 0 हो जाएगा, कर्व के लिए उतना का, तो फॉर्मूला वही आने वाला है. तो आई जस्ट कि आउट का फॉर्मूला वही रहने वाला है. तो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय लैम्डा. अभी लैम्डा और रो में रिलेशन चाहिए, तो यू शुड नो दिस. व्हाट इज रो? इट इज, चार्ज बाय तो इसको लैम्डा अपॉन एरिया कर सकते हैं क्या, है ना? एंड इफ यू आर टेकिंग आउटसाइड पॉइंट, तो एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर. तो ऐसा तुम कर सकते हो, लैम्डा और रो में रिलेशन निकाल सकते हो. समझ में आया क्या? ओके, बिकॉज चार्ज अपन लेंथ है ना, तो यहाँ वॉल्यूम ही आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड रो. चलो ये तो ठीक है. अंदर वाला बताओ कैसे करेंगे? हाउ अबाउट इनसाइड? अंदर एक सिलेंडर बना लेंगे. अंदर 0 नहीं होगा बस अभी. अंदर एक सिलेंडर ऐसे, अंदर अंदर यहाँ पे ऐसे ना. ठीक है, at a distance this is small r, this is L. Okay, can you tell me ये जो सिलेंडर है अंदर वाला, इसमें कितना चार्ज होगा? Because we want two things ना, we want integration of E dot dA is equal to Q enclosed upon epsilon naught. अभी लॉजिक वही है, फ्लैट सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस. ठीक है, फ्लैट का 0 हो जाएगा. ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ कि फ्लैट का आंसर विल बी 0. ठीक है, एंड कर्व सरफेस का इट विल बी EDA. तो यू हैव EDA बिकॉज कॉस विल बी 0. ओके, इज इक्वल टू Q एनक्लोज कितना है पहले बताओ. हाँ, रो में रो इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज पाई r स्क्वायर L लेंथ L लिया है इसका L. ठीक है, L सिग्मा रो इनटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ओके. एंड देन E विल गो आउट because again symmetry matrix of distance same है, and dA will be how much? हाँ, dA is curved surface का surface area, right? तो it will be 2 pi RL. कंफ्यूज मत हो. ठीक है, ओके. यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे थे, इसलिए पाई r पर L लिखा. आई वाज कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर. तो ऑरेंज सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम निकाल रहे थे, राइट? ऑरेंज मतलब गॉसियन सरफेस का. दिस वाज L, दिस वाज R. तो वॉल्यूम के लिए ये चाहिए रहेगा. समझ में है ना? तो ये वॉल्यूम है तो एरिया इनटू लेंथ होगा. ये कर्व सरफेस एरिया है, तो इसे 2 पाई L हो गया. अभी सम सॉल्व हो गया. क्या आंसर मिल रहा है? पाई विल गेट कैंसल्ड. आई आर से गेटिंग नोट और L भी जा रहा है. क्या है भाई? रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R. See, it is directly proportional in this case. So if I draw graph looks like this. ठीक है, अंदर है क्या? अंदर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट?
है ना बच्चे लोग देखो। बट वायर के बाहर तो चार्ज नहीं देगा ना वो। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? वो तो वायर के अंदर भी नहीं रहता है। तो चार्ज तो है ना भाई, वायर वायर चार्ज वायर है ना, तो बाहर फील्ड नहीं आएगा उससे वैसे। तो फिर तुमने जो यहाँ पे फॉर्मूलाज निकाला है क्यू के टर्म्स में निकाला राइट, तो क्यू कहाँ पे था? क्यू जहाँ होना चाहिए वही होना था। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज आर इक्वल टू आर, दिस ग्राफ इज ई वर्सेस आर। समझ आया इतना? एनी क्वेश्चंस टिल दिस स्टेप? R is 0 मतलब the center of the cylindrical wire. या दिस यस, सेम वायर में भी करते हैं अपन, एकदम वायर के लाइन पे अगर देख रहे हो तो फील्ड जीरो होगा। ठीक है, ओके भाई साहब, एनी क्वेश्चन? देखो आई विल पॉज फॉर सम टाइम, ठीक है, सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड। लेट्स स्टार्ट। वन लास्ट डेरिवेशन वाज लेफ्ट हियर, so let's complete that. Electric field due to infinite plate. So if you remember, the formula was sigma upon 2 epsilon naught. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो विल डिराइव दैट। कैसे करें देखो, समझो कि ये प्लेट है, उसके बहुत पास में निकाल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ सिलेंडर लेंगे पर ऐसे लेंगे, थ्रू एंड थ्रू पास होते हैं। तो ये प्लेट है तो उसके थ्रू एंड थ्रू पास हो रहा है ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंगे इसको। कोई लोग सिलेंडर का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार, वाइट चाहिए। दूसरा पेन निकाल। अरे यार ज़्यादा बड़ा हो गया। अरे क्या है रे आर्यन? आ जाओ। तो ऐसा कुछ है, मतलब थोड़ा इसमें बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअली इमेजिन करो कि ये शीट है, ठीक है, तो छोटा सा एकदम इतना सा सिलेंडर है, मतलब एकदम पास में है हम। समझ में आया ना? तो एक्चुअल डायग्राम इज लाइक दिस, मतलब इफ यू सी साइड व्यू इट लुक्स लाइक दिस, कि ये तुम्हारा शीट है अगर, ओके, सिलेंडर इज लाइक दिस, पतला सिलेंडर है, मतलब ऐसा एकदम पास में रहेगा, और छोटा एक्चुअली ऐसा कुछ डायग्राम। ठीक है, साइड से देख रहे तो ओके। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यहाँ पे इफ यू ड्रॉ डी ए इट लाइक दिस, यहाँ पे डी ए बनाया तो इट विल लाइक दिस, स्मॉल डी ए, एंड देन यहाँ पे डी ए बनाया कर्व सरफेस पे तो इट विल लाइक दिस, है ना? एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा होगा? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इट विल लाइक दिस, इधर पे ऐसा है। करेक्ट? सही है क्या? समझ रहा कि बाउंसर जा रहा है? ओके, यू शुड इमेजिन दैट कि ये जो शीट है उसका ये वाला पार्ट ही है इसके अंदर, है ना, डिस्क जैसा, मतलब ये शीट कट हो रहा है डिस्क फॉर्म में। एंड लेट्स से दिस एरिया इज ए, ये एरिया को मैं ए ले रहा हूँ, मतलब पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं पर मैं ए ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। So the cylinder is passing through द डिस्क दिस पासिंग थ्रू एंड थ्रू, जैसे यहाँ पे दिखा है, थ्रू एंड थ्रू पास हो रहा है। चलो, हॉरिजॉन्टल ही नहीं है। well it's easy like this, okay। अगर वर्टिकल लूंगा तो क्या होगा, कर्व सरफेस है ना ऐसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। if I do like this, ऐसे ले लिया अगर, और ये प्लेट है, ठीक है, तो ये पॉइंट के लिए अलग होगा, ये पॉइंट के लिए अलग होगा, ये पॉइंट के लिए अलग होगा। समझ रहा है? ऐसा शेप है ना, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेट इज डिफरेंट, राइट? समझा क्या तुम? समझ रहा है क्या मतलब? डिस्टेंस विल चेंज ना। अरे 3D में इमेजिन करो, समझ में आएगा। ये कर्व सरफेसेस है, समझा ना? तो बाकी पॉइंट भी तो है, ठीक है, एक ही पॉइंट, तुम सेंटर को क्यों देख रहे हो? तुम सब तुम लाइन इमेजिन कर रहे हो, सरफेस इमेजिन करो। समझ में आया?
बताओ व्हाट इज क्यू एनक्लोज यहाँ पे? एनक्लोज चार्ज विल बी, इफ दिस इज सिग्मा, ओके, देन इट इज सिग्मा इनटू ए. मैं पाई आर स्क्वायर लिखा, मैं ए लिखा हुआ, मैंने इसको ए लेकर रखा है, ए रखो, ठीक है, ओके. एंड यू नो दैट कि अगेन यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लैट सरफेस है उसके लिए एंगल 0 है, ओके, फ्लैट सरफेस, एंड कर्व सरफेस के लिए एंगल 90 है. तो यू हैव टू इंटीग्रेशन फॉर फ्लैट सरफेसेस एंड एंगल 0, तो इट इज ईडीए. समझ में आएगा? दो फ्लैट सरफेस, दो इंटीग्रेशन है. ई इज कांस्टेंट, विल टेक इट आउट, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज ए. आंसर आ गया, हो गया, खत्म. समझ आएगा कि क्यू वर्टिकल नहीं लिया और क्यू ऐसे लिया, ठीक है. एंड देन जैसे कि इसको पाई आर स्क्वायर भी लिख के कर सकते हो, मैंने ए लिखा है, तुम पाई आर स्क्वायर कर सकते हो. दिस आंसर यू गेट. समझ में आया? फ्लैट सरफेस के दोनों के एंगल 0 0 है, तो दे विल गेट एड अप. चलिए तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि थीटा इज 0 यहाँ पे, थीटा इज 90 यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन विल गेट कैंसल्ड. थीटा इज 0, तो इसके दो इंटीग्रेशन आएंगे, तो दो लिखा है, और cos 0 1 हो गया, ई बाहर आ गया बिकॉज ई इज कांस्टेंट फॉर द सरफेस, एंड देन दिस इज व्हाट इट इज. एनी क्वेश्चंस? व्हाट इफ इट इज अ थिक शीट? To put the K, right? आईसीसी क्यों बोल रहा है? ऐसा कुछ है. Okay, something of this sort, and it is infinite. ठीक है, infinite है, and sigma रो हो जाएगा ना, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ओके. एंड अगेन वी कैन से दैट सिग्मा और रो के बीच में एल का रिलेशन रहेगा, आर मतलब यहाँ पे इन दिस केस, ओके. अभी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा. बाहर के लिए नहीं कर रहा, बिकॉज आर मोर देन आर आउटसाइड के लिए फॉर्मूला विल बी सेम, बिकॉज एवरीथिंग ऑल द इंटीग्रेशन विल बी सेम, तो मैं उसके लिए नहीं कर रहा, ओके. समझ गया ना, मतलब वो सेम ही डेरिवेशन होगा, ठीक है. अंदर के लिए करते हैं. चलो अंदर के लिए क्या करेंगे बताएगा, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं पहले, तो इसका सेंटर का रेफरेंस ले रहे हैं, और अंदर ऐसे होगा, ठीक है. दिस इज स्मॉल आर, दिस इज समझ लो कैपिटल आर और समथिंग लाइक दैट, या एल वेल ले सकते हो तुमको जो लेना है. इफ यू टेक एल यू कैन टेक एल आल्सो. क्या रखो, आर रखो या एल रखो? अच्छा एल लेना. चलो तो दिस इज 2L, मतलब एल एल ले रहे हैं, ओके. तो यहाँ पे एल लिखना चाहिए यार, छोड़ो यार, आगे देखो, बिकॉज वहां पे आर लिखा है ना, यहाँ पे आर मोर देन आर लिखा है ना. आ जाओ, कैसे करेंगे बताओ? हाउ विल आई सॉल्व इट? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू का वैल्यू क्या है पहले वो बताओ. हाँ, रो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया को ए ले लेना, अपन इसको ए ले रहे हैं, इसको ए ले लेते ना. दिस इज एक्चुअली ए, ओके. तो क्या रहेगा? 2RA अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे अगेन कर्व का गायब हो जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन है ना, और ई बाहर आ जाएगा, इंटीजर डीए विल बी ए. कैंसल दिस आउट, 2 विल गो आउट, ई का वैल्यू विल बी रो अपॉन, and that's it. Next. Deep to expose हो गए थे.